देखिए, शराब नीति घोटाला क्या है, मनीष सिसोदिया इसमें कैसे फंसते हैं और फिर जांच आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत के नेताओं तक कैसे पहुंच जाती है, के चंद्रशेखर राव की बेटी तक ये जांच कैसे पहुंच जाती है, जरा आपको अब ये समझाते हैं। देखिए, 17 अक्टूबर 2022 को मनीष सिसोदिया से 9 घंटे की पूछताछ होती है। 19 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया पेश नहीं होते हैं, दिल्ली बजट का वो हवाला दे देते हैं। 26 फरवरी को पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है। 27 फरवरी को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया जाता है मनीष सिसोदिया को। फिर 4 मार्च के दिन मनीष सिसोदिया की 2 दिन की सीबीआई कस्टडी को बढ़ा दिया जाता है। 6 मार्च के दिन मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। 7 मार्च के दिन जेल के अंदर मनीष सिसोदिया से प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी पूछताछ करती है। तो शराब नीति घोटाले की जो जांच है वो अब आपने देखा कहां तक पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले में न सिर्फ सीबीआई बल्कि ईडी भी जांच पड़ताल कर रही है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं और इन सब के बीच में अब ये जांच पड़ताल जो है आगे बढ़ती चली गई है। दिल्ली से लेकर के हैदराबाद तक घोटाले की जांच इस वक्त हो रही है। दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच तेज हो चुकी है। तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी को समन भेजा गया है और के कविता को ईडी का यह समन है और ईडी ने कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। जितेंद्र शर्मा और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, साउथ लॉबी की बड़ी चर्चा थी, क्या ये उसी साउथ लॉबी का हिस्सा है कई कविता जिन्हें अब समन जारी किया गया? बिल्कुल सही कहा विशाल आपने। जो साउथ लॉबी है उसको जो हैंडल कर रही थी वो के कविता कर रही थी और एक एमएसआर है जो कि वाईएसआर कांग्रेस के हैं, मंगुट्टा श्रीनिवासलू रेड्डी, जिनके बेटे को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, रोहन मंगुट्टा को। तो जो के कविता का रोल इस पूरी पॉलिसी के अंदर काफी अहम हो जाता है क्योंकि करीब 32.5% जो कार्टेल है इंडो स्प्रिट के अंदर जो उसके अंदर हिस्सेदारी थी वो के कविता के पास थी, जिसको अरुण पिल्लई मैनेज कर रहा था, जिसको ईडी ने कल ही गिरफ्तार किया है। तो यानी कि जो 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप की तरफ से दिए गए थे उस पूरे कार्टेल को अभिषेक पिल्लई और अरुण पिल्लई लीड कर रहे थे, लेकिन जो पीछे बैकअप जो दे रहे थे जो सरकार की तरफ से और जो मनी की तरफ से, वो के कविता और जो वाईएसआर की तरफ के जो एमपी हैं जो एमएसआर, वो सब पूरा जो साउथ लॉबी है उसको चला रहे थे। तो के कविता इस पूरे इसके अंदर काफी अहम कड़ी निभाती हैं। जो मीटिंग्स जो हो रही थी साउथ के अंदर, जो मीटिंग हो रही थी, चाहे वो कोहिनूर हैदराबाद के अंदर मीटिंग हो रही थी या के कविता के घर पर जो मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर अहम जो रोल था वो इनका था। इसके अलावा जो सीबीआई ने इससे पहले बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया गया था, वो पॉलिसी को बनाने में कि किस तरह से पैसे को रूट करना है, तो वो उसमें अहम रोल निभा रहा था। तो जो 2 अहम कड़ी हैं साउथ लॉबी के अंदर वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा अभिषेक बोयनपल्ली पहले गिरफ्तार हो चुका है। के कविता जो है पॉलिटिकली जो जिस तरह से मदद कर रही थी और जो पूरा फायदा उनको मिला था उनको इस पूरे मामले के अंदर, और 100 करोड़ रुपए जिस तरह से आम आदमी पार्टी को दिए थे शराब पॉलिसी के बदले में, तो उसमें जो अहम किरदार है वो है। अगर हम दोनों की तरफ से बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से शराब पॉलिसी बनाने में मनीष सिसोदिया का अहम रोल था, उसी तरह से अगर हम साउथ कार्टेल की बात करें तो साउथ कार्टेल में के कविता का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था क्योंकि वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी है और जो पूरा जो कार्टेल चल रहा था, जो शराब घोटाले के अंदर जो व्यापारियों ने जो अपना समूह बना रखा था और जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के अंदर सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी थी। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जिस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी को समन भेजा गया है, क्या इससे तेलंगाना सरकार पे भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं? ये जांच तेलंगाना सरकार तक भी पहुंच सकती है, किसी और से भी पूछताछ होगी? देखिए, फिलहाल की अगर हम बात करें तो जो साउथ लॉबी की अगर हम बात करें तो उसमें जो अहम जो कड़ी है, जो लोग हैं जो इस पूरे कार्टेल को चला रहे थे, मैनेज कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोगों को ईडी या सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। के कविता इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि वो सरकार में थी, वो एमएलसी हैं अपनी पार्टी से, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के उनकी बेटी है। तो यानी कि जो पूरा जो नेक्सस है उसको जिस तरह से वो होल्ड कर रही थी और पावर दे रही थी, उसमें उनका काफी बड़ा रोल है। और इसके अलावा जो पूरा जो कार्टेलाइजेशन था, शराब व्यापारियों का जो समूह था, उसको वो हेड कर रही थी और जो पैसे जो दिए गए थे उन्हीं की तरफ से पैसे दिए गए थे। अगर मैं इसको आपको इस तरह से बताऊं कि इंडो स्प्रिट जो समीर महेंद्रो की जो कंपनी थी, उसको दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लाइसेंस दिलवाया था जबरदस्ती कह करके, और उस लाइसेंस में से 65% जो हिस्सेदारी है वो साउथ ग्रुप के पास चली गई थी, जिसमें से 32.5% के कविता के पास थी। उनका फ्रंट
लई उसको हैंडल कर रहा था, जिसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो यानी कि जो बेनिफिट जाना था वो के कविता के पास जाना था। बिल्कुल। तो अब जांच जो है वो साउथ लॉबी तक पहुंच चुकी है। के कविता का नाम भी इस मामले में अब सामने आ चुका है। आगे बढ़ रहे हैं हम। आबकारी घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मंगलवार को ईडी ने भी पूछताछ की है। तो ईडी की टीम ने तिहाड़ जेल जाकर के मनीष सिसोदिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शराब घोटाले में गिरफ्तार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मंगलवार को ईडी ने पूछताछ की। ईडी की टीम शाम को तिहाड़ जेल पहुंची और डिप्टी सीएम से सवाल जवाब किए। करीब 6 घंटे तक ईडी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। दरअसल ईडी की टीम उनका बयान दर्ज करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंची थी। सीबीआई के 7 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद सिसोदिया तिहाड़ जेल में थे। अदालत से सिसोदिया की पूछताछ की इजाजत लेने के बाद ईडी की टीम जेल पहुंची थी। उधर ईडी ने शराब नीति मामले में 11वीं गिरफ्तारी भी की है। अरुण पिल्लई, जो इस नीति घोटाले में अहम किरदार है, उसे गिरफ्तार किया गया है। अरुण पिल्लई साउथ ग्रुप के कविता की तरफ से पूरे शराब बिजनेस को देख रहा था। दरअसल समीर महिंद्रू की कंपनी इंडो स्पिरिट्स में से 65% साउथ ग्रुप के पास था और 3.4 करोड़ रुपए की भागीदारी दिखाई थी, जो सिर्फ कागजों में थी। के कविता की तरफ से पूरा बिजनेस अरुण पिल्लई ही देख रहा था, इसलिए अरुण की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल इस मामले में और भी किरदार सामने आ सकते हैं। Zee News।